हेलो एवरीवन। आज बात करूंगा कार्स की, गाड़ियों की और लाइफ की। मुझे करीब 20 साल तक मौका मिला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने का। इस दौरान बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, सीखा, सिखाया, ऑब्जर्व किया। आज की डेट में भारत में हर साल करीब 35 से 40 लाख कारें बिकती हैं। यानी हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा, यानी हर रोज 10,000। इतनी कारें बिकने के बाद भी भारत में पर कैपिटा कार ओनरशिप सिर्फ 75 कारें हैं। यानी ऑन एन एवरेज हर 1,000 लोगों पर करीब 75 कारें। ऑन द कंट्रेरी अमेरिका में 1,000 लोगों पर 900 कारें हैं, और वहीं यूके में प्रति 1,000 लोगों पर 637 कारें, और चाइना में 231। इसीलिए माना जाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती कार मार्केट है। 35 लाख कारें हर साल बेचकर भी 300 साल लग जाएंगे प्रेजेंट स्पीड से अमेरिका की पर कैपिटा कार पेनिट्रेशन आंकड़े तक पहुंचते पहुंचते। सोचिए कितना बड़ा बाजार है, कितनी बड़ी डिमांड है, अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी लेवल बाय लेवल खुल रही है, जैसे किसी भी गेम के लेवल्स होते हैं। पर आज मैं कार सेल्स की बात करने नहीं आया, कुछ बेचने नहीं आया। कारों के एक खास किस्म के फीचर्स की बात करना चाहता हूं, और उनमें से मेन है ग्राउंड क्लियरेंस। क्यों? वेल, आप कुछ ही देर में समझ जाएंगे। कार खरीदने या इस्तेमाल करने वाले लगभग हर इंसान को कार की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में पता होगा। कम है कि ठीक है या अच्छी खासी है। एग्जैक्टली कितने मिलीमीटर है भले पता ना हो, पर कम ज्यादा का आइडिया होता जरूर है। ग्राउंड क्लियरेंस, जैसा कि नाम से ही इंडिकेटिव है, किसी भी कार की ग्राउंड से, सड़क से क्लियरेंस को कहते हैं। कार के सबसे नीचे के पोर्शन से सड़क तक का क्लियर गैप। यानी कितने बड़े खड्डे या कितनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन, पत्थर वगैरह के ऊपर से कार निकल सकती है बिना टकराए, नीचे से डैमेज हुए, रगड़ खाए। हालांकि हमारे देश में सड़कों के गड्ढे अब काफी कम हो चुके हैं पिछले 10-20 सालों में, एटलीस्ट काफी इलाकों में, हाईवेज पर किसी जमाने में खड्डे इतने ज्यादा और बड़े थे कि कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार चलाने में डर लगता था। नीचे से चैम्बर हिट होने की वारदातें आए दिन होती थी। वहीं से चलन शुरू हुआ था हाई ग्राउंड क्लियरेंस की कार्स का, स्पेशली एसयूवीज, एमयूवीज का। एसयूवीज, एमयूवीज की सेल इतनी बढ़ी कि आज हर 100 कार्स में से लगभग 55-60 यही बिकती हैं। हालांकि एसयूवी के इतने बिकने की वजह सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। बड़ी गाड़ी में बैठकर अदरवाइज स्ट्रगलिंग चैलेंजिंग लाइफ में कुछ समय के लिए ही सही बड़ा बड़ा सा लगता है। ये फीलिंग भी एसयूवी की जबरदस्त सेल का बड़ा कारण है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस में जो कार्स आइकॉनिक मानी गईं, उनमें मारुति जिप्सी, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जीप वगैरह बहुत समय से बड़े नाम रहे हैं। इनकी टिपिकल ग्राउंड क्लियरेंस अप्रोक्सीमेटली 200 से 220, 240, 250 तक होती है। यानी 20 सेंटीमीटर बड़ा, यानी 1/5 मीटर बड़ा पत्थर या गड्ढा भी सामने आ जाए तो शायद कोई समस्या ना हो। Driving a high ground clearance car or SUV is a big peace of mind, especially on bad roads. इन हाई ग्राउंड क्लियरेंस कारों में ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा 4 और टेक्निकल खूबियां होती हैं खराब सड़कों, बैड टेरेन्स के लिए। और वो हैं हाई एंगल ऑफ अप्रोच, हाई एंगल ऑफ डिपार्चर, व्हील बेस और 4x4। 4x4 तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत बार सुना होगा। यानी सिर्फ दो पहियों को नहीं, चारों पहियों को इंजन से डायरेक्ट पावर मिलती है, जिससे अगर आगे या पीछे के टायर्स कीचड़, मिट्टी वगैरह में फंस भी जाएं, तो बाकी टायर्स खींचकर निकाल ले जाते हैं। वरना अगर सिर्फ फंसे टायर्स ही इंजन से कनेक्टेड होंगे तो निकालेगा कौन? एंगल ऑफ अप्रोच और एंगल ऑफ डिपार्चर होते हैं अगले पहियों से अगले बम्पर और पिछले पहियों से पिछले बम्पर की दूरी, ऊंचाई या ओवरहैंग का एंगल। कितना खुला एंगल है, जिससे ये डिसाइड होता है कि कितनी खड़ी चढ़ाई पर कार बिना टकराए चढ़ या उतर सकती है, आगे से या पीछे से। और चौथा फीचर होता है व्हील बेस। व्हील बेस यानी अगले और पिछले पहियों में दूरी। वैसे तो जितना ज्यादा व्हील बेस हो उतनी ज्यादा स्पेस होती है कार में, पर जितनी लंबी कार उतना नीचे खड्डों से टकराने का डर रहता है। इसीलिए जिप्सी, थार, विलिस जीप जैसी कारों में व्हील बेस आपने देखा होगा बहुत कम होता था।
और इसी वजह से वो छोटे टैंक की तरह या पहाड़ी बकरी की तरह किसी भी ऊबड़-खाबड़ टेरेन में चढ़ जाते थे, लाइक ट्रू ऑफ रोडर्स, बिना नीचे से टकराए। तो ये सब खूबियाँ होती हैं ऑल टेरेन कार्स में। हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, हाई एंगल ऑफ अप्रोच, हाई एंगल ऑफ डिपार्चर, स्मॉल व्हील बेस, 4x4। पर जैसा आपने इस वीडियो के शुरू में टाइटल के बाद देखा, पढ़ा होगा, ये वीडियो कार्स के बारे में होकर भी कारों के बारे में नहीं है। तो ये किस बारे में है? ये लाइफ के बारे में है। कैसे? एक बात बताइए, आपकी ग्राउंड क्लीयरेंस कितनी है? आप कहेंगे, ये कैसा सवाल है? कारों की ग्राउंड क्लीयरेंस होती है, इंसानों की थोड़ा होती है। इंसान 4 नहीं 2 टाँगों पर चलते हैं। ऑफ कोर्स। पर यहाँ आपकी ग्राउंड क्लीयरेंस से मेरा मतलब आपकी बॉडी से नहीं, आपकी ईगो, आपकी साइकोलॉजी से है। आपकी मानसिक स्थिति की ग्राउंड क्लीयरेंस कितनी है? कितने बड़े खड्डे या पत्थर से, लाइफ में कितनी बड़ी समस्या, मुश्किल, परेशानी, इरिटेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, कितने बड़े चैलेंज के ऊपर से आप साफ निकल जाते हैं, बिना घबराए, कॉन्फिडेंस से, बिना रगड़ खाए, बिना आपके मानसिक संतुलन के चैम्बर से टकराए, ब्रेक डाउन हुए। वो ग्राउंड क्लीयरेंस कितनी है? 150 एमएम, 170, 200, 250 एमएम? कितनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एसयूवी की ग्राउंड क्लीयरेंस तो 200 से 250 एमएम है, पर आपकी ईगो की ग्राउंड क्लीयरेंस सिर्फ 5, 10 या 20 एमएम है, जिसमें हर छोटी मामूली से मामूली बात भी टकरा जाती है, आपको रगड़ देती है, आपके ज़हन में खरोंचे डाल देती है। कितनी बड़ी बात से आप विचलित होते हैं? आपको डिस्टर्ब करने के लिए कितने एमएम की परेशानी या रुकावट सफिशिएंट है? अपनी मास्टरपीस किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में ऑथर डेविड शॉर्ट्स लिखते हैं, द मेजर ऑफ अ मैन इज द साइज ऑफ द थिंग्स दैट मेक हिम एंग्री। इनडायरेक्टली ये मेजर ऑफ द मैन उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ही तो है। और कुछ पूछता हूं आपसे, आपका एंगल ऑफ अप्रोच क्या है? यानी क्या आप आती लाइफ डर डर कर जीते हैं? आपकी लाइफ के हर दिन के प्रति, हर घटना के प्रति अप्रोच कैसी है? क्या आप बड़े से बड़े चैलेंज पर भी बिना टकराए चढ़ जाते हैं या एटलीस्ट चढ़ने की, पार पाने की कोशिश करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर छोटी बात आपके लिए असंभव दिखने लगती है, तोड़ देने वाली चुनौती बन जाती है? आपका एंगल ऑफ डिपार्चर क्या है? हर बीत चुकी, गुज़र चुकी या बीतती बात क्या शांति से गुज़र जाती है या टकरा-टकरा कर बामुश्किल पीछे छूटती है? आपका व्हील बेस कितना है? यानी आपके वजूद का अहंकार कितना फैला हुआ है? आपकी फैली लंबी ईगो में उतार-चढ़ाव सर्वाइव करने की गुंजाइश है कि नहीं? आपकी लाइफ की टर्म्स एंड कंडीशंस आपके किंतु-परंतु व्हील बेस की तरह लंबे तो नहीं कि आप उतार-चढ़ाव पर आसानी से चढ़ उतर ही ना सकें? एंड फाइनली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप 4x2 हैं या 4x4? मतलब लाइफ में किसी मुश्किल सिचुएशन की दलदल, मिट्टी या खड्डे में फँस जाने पर टू व्हील ड्राइव कार की तरह आपके चक्के वहीं घूम-घूम कर और घिस और धँस जाते हैं, या कि हौसला करके, टेक्नीक से, ग्रिप बनाकर उस स्थिति में से आप निकल जाते हैं? कार बेशक लाइफ में सफलता की निशानी है, पर सड़क और लाइफ हमेशा एक से नहीं होते। इसलिए दोनों में अच्छी खासी ग्राउंड क्लीयरेंस होना और बाकी चारों फीचर्स जो मैंने शेयर किए, उनका होना निर्विघ्न सफर के लिए बहुत ज़रूरी है। खुद को अपग्रेड करिए, एसयूवी बनिए, और नहीं तो अपनी कार वाली लाइफ में हिम्मत, फिलॉसफी और बेपरवाही के बड़े ओवरसाइज़ टायर ही डलवा लीजिए। यहाँ कौन-सा वारंटी वॉइड होने का खतरा है। एक आखिरी बात, मेक श्योर आपकी मोटिवेशन के टायर घिसे हुए ना हों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस।